वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन रीडिंग ओल्ड बुक्स बाय विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट का ये ऐसे है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है, बहुत डिफरेंट थीम जो है वो इस ऐसे में जो है वो डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इस ऐसे को डिटेल से डिस्कस करेंगे। विलियम हेजलिट की बर्थ हुई थी 10 अप्रैल 1778 में एंड इनकी डेथ हुई थी 18 सितंबर 1830 में। इंग्लिश एसेस थे, ड्रामा एंड लिटरेरी क्रिटिक थे, पेंटर थे, सोशल कमेंटेटर थे एंड फिलोसफर थे। अगर हम के लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो इनको जो रेपुटेशन मिली हुई थी वो ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स की मिली हुई थी एंड एसियस की मिली थी इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड इनको सैमुअल जॉनसन एंड जॉर्ज ऑरवेल की कंपनी में जो है ना वो प्लेस किया जाता है। ऐसे की डिटेल समरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम हैजलिट जो है वो ऑन रीडिंग ओल्ड बुक्स में क्या कहते हैं। अगर हम टाइटल को यहाँ पे डिस्कस कर लें तो टाइटल जो है वो सिंपल मीनिंग हमें ये दे रहा है कि ओल्ड बुक्स को जो है वो रीड करना। तो मीन्स के इस ऐसे में ओल्ड बुक्स की इम्पोर्टेंस जो है वो डिस्क्राइब की गई है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओल्ड बुक्स को जो है वो रिलेट किया गया है एक ऐसी रेसिपी से, एक ऐसे फूड से जो हमारा फेवरेट हो, जिसको हमने ऑलरेडी टेस्ट किया हो और जिसका टेस्ट जो है वो हमें बहुत पसंद हो। हम श्योर हों उसको अगेन एंड अगेन खाने के लिए कि इसका जो टेस्ट है वो हमेशा जो है वो हमें अच्छा लगेगा। बट जब हम कोई न्यू रेसिपी जो ट्राई करते हैं, हम जब कहीं खाने के लिए जाते हैं तो हमारे माइंड में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उस रेसिपी को लेकर, उस डिश को लेकर एंड हम श्योर नहीं होते हैं कि उसका टेस्ट अच्छा होगा या बुरा होगा। बट अगर हमने कोई चीज़ ऑलरेडी टेस्ट की हुई है एंड अगेन हम उसको खाने के लिए जाएं तो हम श्योर होते हैं कि हमें जो है वो इसमें से वही टेस्ट जो है वो दोबारा भी आएगा। तो विलियम हैजलिट बिल्कुल इसी चीज़ को जो है वो रिलेट करते हैं बुक्स के साथ कि जो ओल्ड बुक्स होती हैं वो जस्ट उसी ओल्ड रेसिपी की तरह होते हैं जिसको हमने ऑलरेडी जो है वो टेस्ट किया होता है और ओल्ड बुक्स को जो है वो हम ऑलरेडी रीड कर चुके होते हैं। हमें पता होता है कि इसमें से जो है वो हमारी विजडम की चीज़ें हमें मिल जाएंगी, हमारे नॉलेज की चीज़ें मिल जाएंगी या फिर इस बुक से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। बट जब हम कोई न्यू रेसिपी ट्राई करते हैं, हम कोई न्यू बुक रीड करते हैं तो हम जो है वो अननोन होते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, क्या वो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी कि नहीं, क्या वो हमें अच्छी लगेगी कि नहीं, क्या उसमें नॉलेज के एलिमेंट्स होंगे कि नहीं, या फिर वो एक बोरिंग बुक होगी या फिर वो एक बोरिंग फूड होगा जो कि हमें पसंद नहीं आएगा। सो विलियम हैजलिट यहाँ पे जो है वो ओल्ड बुक्स की इंपॉर्टेंस बताते हैं। नेक्स्ट लाइंस में जो है वो विलियम हैजलिट कहते हैं कि आई हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द डेड देन द लिविंग, कि मुझे जो है वो डेड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मुझे पास्ट में जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मुझे उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है। जो ओल्ड ऑथर्स से, जो ओल्ड राइटर्स से जिन्होंने अपनी ओल्ड बुक्स लिखी हैं, मुझे उन पर जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट है, मुझे उन पर जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा मुझे देंगे। बट जो न्यू हैं, जो लिविंग हैं, जो मेरे टाइम के हैं, जो मेरी एज के हैं, मुझे उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे उन पर जो है वो ट्रस्ट नहीं है। देन जो है वो विलियम हैजलिट जो है वो कुछ राइटर्स को मेंशन करते हैं, उनके बुक्स को जो है वो मेंशन करते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं कुछ लिटरेरी वर्क्स को, जिसमें स्मॉलेट्स की पेरेग्रीन पीकल आ जाती है, टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग आ जाती है एंड 70s डॉन। इस टाइप के जितने भी लिटरेरी वर्क्स से ये विलियम हैजलिट के फेवरेट थे और वो ओल्ड बुक्स को अगेन एंड अगेन जो है वो रीड करना चाहते थे। बट नेक्स्ट मोमेंट वो क्या कहते हैं कि ओल्ड बुक्स को जब हम रीड करते हैं, हमने जो है वो कुछ 20 ईयर्स पहले कोई बुक रीड की हो तो मीन्स कि जब हम उसको अगेन 50 ईयर्स में जाकर रीड करेंगे तो हम अपने यूथ में वापस चले जाते हैं। हमें वो टाइम याद आ जाता है कि जब हमने फर्स्ट टाइम इस बुक को बाय किया था, हमने इसको रीड किया था, हमारी तब क्या इंटेंशंस थी एंड अब मैं 50 ईयर्स के बाद जब दोबारा उस बुक को रीड कर रहा हूँ तो मेरी क्या इंटेंशन है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से, हम अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट करें तो एक्चुअली में होता है जब हम अपनी लिटरेचर की बुक्स को कुछ 1 ईयर के बाद या 2 ईयर्स के बाद दोबारा ओपन करते हैं, उनको खोल कर देखते हैं तो हमारे अंदर जो है वो कुछ वाइब्स आती हैं, कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हमारी होती हैं, हमारी मेमोरीज होती हैं कि हमने जो है वो इसको अपने उस सिलेबस में रीड किया था एंड इस पेज को पढ़ते हुए हमारी क्या फीलिंग्स थी, हम क्या उस टाइम पे टॉक्स कर रहे थे। तो ये सब जो है वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है ओल्ड बुक्स को जो है वो रीड करना।
اینڈ ولیم ہیزلٹ بھی یہی فیل کرتے ہیں کہ جب میں اپنی اولڈ بکس کو پڑھتا ہوں، دوبارہ سے ریڈ کرتا ہوں، تو میں اپنی یوتھ میں جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ وائبرنٹ ٹائم جو ہے وہ دوبارہ سے واپس آ گیا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ولیم ہیزلٹ نے کریٹیک بھی کیا ہے جن رائٹرس کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں، جو کہ ولیم ہیزلٹ کو امپریس نہیں کر پائے اپنے ورک سے. جیسے کہ روسو کا ہے دی نیو ایلویز، یہ ورک جو ہے اس کے بارے میں ولیم ہیزلٹ کہتے ہیں کہ مجھے امپریس نہیں کر سکا، مجھے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا جب میں نے اس کو جو ہے وہ ریڈ کیا. نیکسٹ جو ہے انہوں نے اور بھی بہت سارے رائٹر ہیں جن پہ کرٹیک کیا اپنے ٹائم کے، جس میں مدر بوم بھی آ جاتی ہیں. لیلی کا 1594 میں یہ ورک تھا. کہتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹ اولڈ کوائنٹ اینڈ ولگر لینگویج سے لکھا ہوا ورک ہے جس نے مجھے بالکل جو ہے وہ امپریس نہیں کیا، اور اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی جو ہے ولیم ہیزلٹ نہیں کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا ایسے جس کے اندر ہم نے ولیم ہیزلٹ کے اوپینین کو جو ہے وہ دیکھا کہ ایکچولی میں وہ اولڈ بکس کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں. وہ اولڈ بکس کو ویسے ہی اس پہ ان کا ٹرسٹ ہے جیسے کہ ہم کوئی برانڈ جو ہے وہ اگین اینڈ اگین یوز کر رہے ہوں، اور اس کو ہم بہت ٹائم سے جانتے ہوں، اور ہم اس پہ جو ہے وہ بہت ٹرسٹ کرتے ہوں. بٹ جب بھی کوئی نیو چیز ٹرائی کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں بہت ساری کوسچنز ہوتے ہیں، ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ نہیں ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم بہت سارے جو کوسچنز اینڈ اس کے بارے میں امیجنیشن اینڈ ازمپشنز جو ہیں وہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ جو ریزلٹس ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ آتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم اولڈ بکس کو پڑھتے ہیں، نیو بکس کو پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اولڈ بکس کے بارے میں، اس آتھر کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ کوئی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس آتھر نے یہ بک پہلے لکھی تھی، بہت انٹرسٹنگ تھی، اینڈ اس ٹائم بھی شاید وہ کوئی انٹرسٹنگ چیز ہی لے کے آیا ہوگا. لیکن جب ہم نیو رائٹر، نیو بک کو ٹرائی کرتے ہیں تو ہماری فیلنگس، تھاٹس سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، انپریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ جو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ریزلٹس کیا آئیں گے، ہمیں جو ہے وہ بک اچھی لگے کہ نہیں، ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ نہیں. بٹ یہاں پہ ٹوٹلی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ولیم ہیزلٹ جو ہے وہ اولڈ بکس کے رائٹ میں بات کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، ان سے جو ہے وہ ہمیں ہماری ٹرو فیلنگس ملتی ہیں، ہماری نوسٹیلجک فیلنگس ملتی ہیں، اینڈ ہمارا جو یوتھ ہے وہ واپس آ جاتا ہے، ردر دین کہ جو ماڈرن ٹائم کی جو بکس ہیں یا پھر جو ہماری ایج کی ٹائم کی جو بکس چل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر وہ تھیم، وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو اولڈ بکس میں ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو یہاں تک سمجھ آئے ہوگا. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.